बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. Student of first year class, आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरम्स का। कुछ थ्योरम से रिलेटेड हम ये प्रॉपर्टीज़ आज प्रूव करेंगे कम्प्लेक्स नंबर से जो बिलोंग करती हैं। तो नए आने वाले स्टूडेंट जो है वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने थ्योरम, पहले फर्स्ट थ्योरम की तरफ। फॉर ऑल z1 z2 या जितने भी मर्जी कम्प्लेक्स नंबर ले लें, ऑल कम्प्लेक्स बिलोंग टू c मीन्स कम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अहम पॉइंट है। आपने ऑब्जेक्टिव वाइज भी इसको याद रखना है कि माइनस जी का मॉडुलस, लास्ट हमने जो लेक्चर लिया था उसमें मॉडुलस को डिफाइन किया था और उसका थ्योरम भी प्रूव किया था। आज हम ये वाले थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है, मैं लेट कर लेता हूं कि इसमें z जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b, कुछ भी ले सकते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो पहले नंबर पर आपने माइनस z का मॉडुलस लेना है। तो माइनस z के लिए मैं दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस a माइनस आयोटा b। अब इसका क्योंकि मॉडुलस लेना है, लास्ट लेक्चर में मैंने मॉडुलस फाइंड करने का मेथड बताया था कि रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस हमेशा होगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी होगा जो आयोटा के साथ है, और आयोटा के साथ वैल्यू है माइनस b, इसका स्क्वायर लेंगे तो, और साथ इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये मॉडुलस था किसी कम्प्लेक्स नंबर का। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये एक आंसर आ चुका है, इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं। नौ बेटा सिंपल z का मॉडुलस लेना है, ये z है, इसका मॉडुलस लेने लगा हूं। मॉडुलस का फार्मूला वही होगा कि रियल वैल्यू का स्क्वायर जो कि a है प्लस हमेशा आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो b है, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया नंबर 2। उसके बाद हमने z का कॉन्जुगेट लेना है। तो z हमारे पास ये है, अब z का कॉन्जुगेट लेंगे। तो z का कॉन्जुगेट आपको पता है सिर्फ आयोटा की वैल्यू चेंज होनी है, a माइनस आयोटा b। तो अब बच्चों इसका आपने मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस भी वही होगा a का स्क्वायर प्लस हमेशा और आयोटा के साथ माइनस b है, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास नंबर 3 आंसर आ गया। लास्ट जो है वो ये है कि कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपको पता है कॉन्जुगेट था, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा b आ जाएगा। अब बच्चों आपने इसका भी मॉडुलस लेना है। तो ये माइनस z मॉडुलस कॉन्जुगेट वाली वैल्यू का वो भी होगा रियल का स्क्वायर माइनस a, हमेशा पॉजिटिव और इमेजिनरी वैल्यू b, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये नंबर 4 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, प्रूफ ये कर रहा था कि ये सारी कंडीशंस आपस में इक्वल है। तो देख लें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ सारी आपस में इक्वल आ गई। लास्ट में आपने लिख देना है फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इन चारों कंडीशन से आपने कहना है हैंस प्रूव। जो हमने प्रूव करना था वो बात प्रूव हो चुकी है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा पहला जो है थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर का वो प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट, सेकंड थ्योरम प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम कॉन्जुगेट लें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 टाइम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आएगा। इसको प्रूव करते हैं, लेट करेंगे हम z इज इक्वल टू
ए प्लस अयोटा बी। तो z का पहले एक दफा कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का साइन, जो अयोटा के साथ वैल्यू उसका साइन चेंज होगा। तो फिर आप 2 टाइम यानी सेकंड टाइम फिर ले कॉन्जुगेट, तो फिर साइन चेंज करेंगे a प्लस अयोटा बी। तो अब ये सेकंड टाइम कॉन्जुगेट लेने के बाद इसको देखें a प्लस अयोटा बी और ये किसके इक्वल है, z के इक्वल। तो ये बेटा बात प्रूव हो गई कि 2 टाइम कॉन्जुगेट लेने से z पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम भी प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट, नंबर 3 हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरम है। प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इक्वल आता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इस बात को अब हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट फिर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये होगा z का कॉन्जुगेट में क्या होगा, a माइनस अयोटा b। तो बेटा पहले लेफ्ट साइड देख ले, ये हमारे पास z और z कॉन्जुगेट है। तो पहले z की वैल्यू लिखी जाएगी इनटू z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी जाएगी। z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस अयोटा b और कॉन्जुगेट भी हमने निकाल लिया था a माइनस अयोटा b। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लीकेशन का रूल, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, मेथड लगेगा डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर। जब वैल्यू सेम और साइन डिफरेंट हो तो दोनों वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन। तो z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर। और इसका अब आप देखें कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल टू a स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो एक आंसर आ चुका हमारे पास। अब दूसरा आंसर राइट साइड पे है, उसमें मॉडुलस पहले नजर आ रहा है, तो आप z का मॉडुलस लें। z आपको पता है ये है, यहां से मॉडुलस लेंगे आप, जो कि क्या होगा, रियल वैल्यू का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी वैल्यू अयोटा के साथ जो होगी उसका स्क्वायर। तो z मॉडुलस इक्वल टू ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बट सेकंड साइड में मॉडुलस का स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर दें। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो बेटा ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि हमारा सेकंड आंसर है। और दोनों आंसर कह रहा है कि इक्वल आने चाहिए। तो देखें फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर दोनों इक्वल आ गए। लास्ट में आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों की मदद से जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, इसलिए लिखेंगे हेंस प्रूव। तो ये हमारे तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनको ऐड करें और फिर कॉन्जुगेट लें, तो वो आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा कि आप उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर ऐड करें तो दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने लगे हैं। z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें a प्लस अयोटा b। ये जरूरी नहीं है कि यही लें आप a माइनस अयोटा b भी ले सकते हैं, c प्लस b भी ले सकते हैं और x प्लस अयोटा y भी ले सकते हो। होने बस क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रियल और एक इमेजिनरी। तो दूसरा कोई और ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो ले लेते हैं हम c प्लस अयोटा d। तो पहली ये साइड फाइंड करने के लिए मैं सिंपल ऐड करने लगा हूं z1 और z2 को। तो पहले z1 की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है a प्लस अयोटा b, फिर z2 की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है c प्लस अयोटा d। तो जब इनकी वैल्यू लिख देनी आपने, तो फिर क्या करना है आपने, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ब्रैकेट से आपको पता है खत्म करने से प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एडिशन का रूल आप जानते हैं कि एडिशन में क्या करते हैं कि रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी में ऐड होता है। तो अब आपने z1 z2 इज इक्वल टू ये रियल और ये रियल, इनको इकट्ठा लिख लेंगे a प्लस c और इन दोनों में से योटा कॉमन ले लें, तो ये बनेगा योटा b प्लस d।
तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जिसमें एक रियल है और एक इमेजिनरी वैल्यू है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट भी याद रखेंगे उस वक्त ले सकते हैं जब ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो मैं अब लेने लगा हूं इसका मॉडुलस कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट होगा इसका a प्लस सी, वैसे ही तो मॉडुलस कॉन्जुगेट में अयोटा के साथ जो वैल्यू उसका साइन चेंज करेंगे b प्लस डी। तो इस तरह हमारे पास ये पहला आंसर आ गया जी, ये वाला। अब स्टूडेंट राइट साइड में अगर देखें तो वो दूसरा आंसर बनेगा कि आप दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर ऐड करें। तो ये मैं पहली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिखने लगा हूं, ये दूसरी वैल्यू का कॉन्जुगेट। पहली है a प्लस अयोटा b, दूसरी है c प्लस अयोटा d। तो इनको ऐड करते हैं, पहले कॉन्जुगेट ले लें। a प्लस अयोटा b माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने से, और प्लस ये है c माइनस का अयोटा d। अब बच्चों इसको ऐड कर लें, ब्रैकेट खत्म करनी पड़ेगी पहले आपको, और फिर मेथड वही है प्लस और माइनस में कि रियल में ऐड होगी और इमेजिनरी में। तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस सी ये वाली, और इन दोनों में से माइनस अयोटा कॉमन ले लें। माइनस अयोटा कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो गया, ये d आ जाएगा। तो अब आप देखें कि आपके पास ये दूसरा आंसर बन चुका है। तो प्रूव ये करना था कि पहला और ये दूसरा आंसर इक्वल है। तो देख लें ये पहले आंसर और ये दूसरा आंसर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ये दोनों से 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट और राइट, या जिनको हमने 1 और 2 का नाम दिया है, वो दोनों इक्वल हैं। जी बेटा, नेक्स्ट थ्योरम। अब डिवीजन में आ गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। उसका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा कि अगर आप अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले मैं सिंपल डिवाइड करने लगा हूं। z1 पहले लेट कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, a प्लस अयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और z2 जो है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस अयोटा d। तो पहले मैं डिवाइड करूंगा z1 और z2 को। तो a प्लस अयोटा b, z1 की वैल्यू, नीचे z2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और जब ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से खत्म करना है। तो उसके लिए आप इसके कॉन्जुगेट से, आपको पता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास c प्लस अयोटा d, तो मल्टीप्लाई करेंगे c डिनोमिनेटर की वैल्यू, c माइनस अयोटा d, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, जो ऊपर वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई c माइनस अयोटा d एंड प्लस अयोटा b इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। सिंपल रूल मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू दोनों की सेम है, साइन डिफरेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, और दरमियान में माइनस जो कि c और अयोटा d है। अब स्टूडेंट इसको लिखते हैं z1 z2, इससे मल्टीप्लाई करें ac माइनस अयोटा d और प्लस अयोटा bc और माइनस अयोटा स्क्वायर bd और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर एंड d स्क्वायर। तो स्टूडेंट z1 z2 हमारे पास ये बन गया है। रियल वैल्यू ac, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले ले माइनस के साथ, ये पॉजिटिव का इससे मल्टीप्लाई किया है, ये ad आना है, ac और ये ad, इसके साथ आपने ad भी लिखना है, अयोटा ad। तो इन दोनों में से जब अयोटा माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव का ad हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है, और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये bc बन जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये पॉजिटिव का bd और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस d स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब हम रियल, एक ये है और एक ये, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। कैसे, z1 ओवर z2 इक्वल टू,
देखें बेटा AC प्लस BD इसके साथ लिखेंगे, और अयोटा वाली वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, ये माइनस अयोटा AD और माइनस BC, और डिवाइडेड बाई बेटा होगा C स्क्वायर एंड D स्क्वायर। तो अब इसको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको आप अलग अलग कर दें, AC प्लस BD ये होल की डिवीजन है इसलिए इस पे अलग हो सकती है, और माइनस अयोटा AD माइनस BC इस पे अलग होगी, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट आ रहे हैं। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट उससे सिर्फ क्या होगा कि अयोटा का साइन चेंज होगा, AC BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर D स्क्वायर, और ये प्लस अयोटा AD माइनस BC और डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ चुका है, यानी लेफ्ट साइड का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट साइड को प्रूव करेंगे, उसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा। अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसका लेता हूं, कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवीजन करनी है, तो दोनों का आंसर देखें कैसे प्रूव होगा। पहले Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, तो क्या लिखेंगे, A प्लस अयोटा B का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई C प्लस अयोटा D का कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 दोनों का कॉन्जुगेट, तो ये A माइनस अयोटा B और डिवाइडेड बाई C माइनस अयोटा D। अब आपको पता है कि फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई C प्लस अयोटा D और डिवाइडेड बाई C प्लस अयोटा D, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इसको करते हैं, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू A इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई AC प्लस अयोटा D और माइनस अयोटा B इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई C प्लस अयोटा D, और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लें, C का अलग और अयोटा D का अलग स्क्वायर। तो ये बनेगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू AC प्लस अयोटा AD, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई, माइनस ने साइन भी चेंज करना है, अयोटा BC और माइनस अयोटा स्क्वायर BD एंड डिवाइडेड बाई C स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर एंड D स्क्वायर। जी बेटा इससे आगे हम यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका हमारे पास। यहाँ से आप AC को लिखें, ये देखें Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई Z2 मॉडुलस इक्वल टू क्या बनेगा, ये AC और प्लस अयोटा कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा AD माइनस BC, और लास्ट में बेटा अयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा BD और डिवाइडेड बाई C स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद। अब क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी सिंगल बना लें आप, ये और ये इकट्ठा कर लें, AC प्लस BD और अयोटा AD माइनस BC, और ये बेटा क्योंकि होल वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है तो आप इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन का आंसर आ चुका है। तो देख लें जो पहला आंसर था और ये दूसरा आंसर दोनों इक्वल आ गए हैं, इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइडें इक्वल है। तो ये हमारा फिफ्थ थ्योरम जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस लें या अलग अलग मॉडुलस लेकर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए वंस अगेन आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें, Z1 A प्लस अयोटा B और Z2 जो है वो है C प्लस अयोटा D। तो पहले मैं
Z1 मल्टीप्लाई Z2 करने लगा हूं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है इसमें, a प्लस अयोटा b और इंटू c प्लस अयोटा d। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था कम्प्लेक्स दो नंबर्स की ओपन, जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि a को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। a को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी आएगा, फिर a को इससे करेंगे, अयोटा ए डी हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा बी सी होगा, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, अयोटा स्क्वायर बी डी। तो ये नॉर्मल रूटीन में जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू ए सी, इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है, अयोटा कॉमन लेने के बाद ये होगा ए डी प्लस बी सी, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस का बी डी हो जाएगा। अब अरेंज करें अगर, तो हमारे पास ये रियल है और ये रियल, इनको आप इकट्ठा ब्रैकेट में लिख लें, ए सी माइनस बी डी और अयोटा ये ए डी प्लस बी सी। अभी ये हमने सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब मॉडुलस लेंगे, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी मॉडुलस नहीं ले सकते। तो मॉडुलस लेने का मेथड आपको पता है कि रियल और इमेजिनरी वैल्यू, ये रियल वैल्यू इसका स्क्वायर लेंगे ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी वैल्यू यानी जो कुछ अयोटा के साथ है उसका स्क्वायर लेंगे बी सी, और स्क्वायर रूट साथ आएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 को, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और -2ab होता है तो ये बनेगा -2abcd। इसी तरह इसका स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2abcd और इसका स्क्वायर रूट। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू कैंसल। इन दो वैल्यू में से देखें बेटा तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देख लें, Z1 Z2 ये कॉमन आ रहा है इसमें से ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से आ रहा है बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज। अब इन दोनों वैल्यू में से ये कॉमन आ रहा है, देख लें इन दोनों वैल्यू में से डी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ऑर्डर जो है वो प्लस में चेंज हो सकता है, बट ये कॉमन आ रहा है Z1 Z2 इक्वल टू, ये कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद बी स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज। तो बेटा अब हमारा ये पहला आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। प्रूव ये करना है कि अगर अलग अलग आप मॉडुलस लेकर मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सेम आएंगे। मैं पहले Z1 का मॉडुलस लेने लगा हूं, Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है रियल वैल्यू का स्क्वायर हमेशा प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फिर आप Z2 का मॉडुलस लें, Z2 मॉडुलस इक्वल टू रियल का स्क्वायर और d इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट Z1 और मॉडुलस और Z2 मॉडुलस इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं। Z1 की वैल्यू लिख दें, फिर Z2 की वैल्यू लिख दें, वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। आपको पता है कि जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो और उनके ऊपर अलग अलग अंडर रूट हो तो उसको कंबाइन किया जा सकता है, बट ये कंडीशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। अगर प्लस और माइनस में हो रही हो तो इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी ए अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये ए प्लस बी के इक्वल है, या माइनस में ये भी नहीं इक्वल हो सकती। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और प्लस में आप अंडर रूट इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी तो अंडर रूट सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पहले का आंसर देख लें और इसका आंसर देख लें, इसमें कोई फर्क नहीं है, यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड इक्वल है। उसी तरह ही आपने बेटा लिखना है फ्रॉम 1 and 2। अगर 1 और 2 को देखें तो क्या है, हैंस प्रूव्ड, यही चीज हम प्रूव करना चाहते थे।
तो इस तरह हमारे पास इसका 6th थ्योरम जो है वो भी प्रूव हो गया। अच्छा, ये लास्ट इसका थ्योरम जो है जो कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। अगर इस थ्योरम को कहा जाए बाय ज्योमेट्रिकली प्रूव करें, जो कि ये कहा नहीं जाएगा, जस्ट यही लिखा जाएगा। अगर इसकी कंडीशन बन जाए कि ज्योमेट्रिकली प्रूव करें तो फिर आपने इसको इसकी फिगर ड्रा करके जो करना है, बट ये पेपर में इसी तरह ही आता है। तो जिस तरह हमने बाकी थ्योरम प्रूव किए हैं उसी तरह ही होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इक्वालिटी में एग्जैक्ट हमें नज़र आ जाता था 1 2 3 जितनी भी इक्वेशन थी वो इक्वल होती हैं। इन इक्वालिटी में हमें नज़र नहीं आएगा कि वाकई ही वो इक्वल हैं या नहीं है, बट हमने इनके आंसर लिख के निकाल के इनको लास्ट में हैंस प्रूव कर देना है। तो सबसे पहले मैं लिखने लगा हूँ लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 c प्लस आयोटा d। तो पहले ये है कि आप z1 मॉडुलस लें। मॉडुलस आपको पता है रियल का स्क्वायर हमेशा प्लस, आयोटा के साथ b है तो इसका स्क्वायर अंडर रूट। फिर स्टूडेंट z2 का मॉडुलस लें, वो क्या होगा रियल का स्क्वायर c स्क्वायर, आयोटा के साथ d इसका स्क्वायर अंडर रूट। फिर इन दोनों को सेपरेट करें ताकि हमारे पास पहला आंसर आ जाए z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस। तो z1 का मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दूसरा आंसर है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और आपको बच्चों पता है कि हम इसको एक ही अंडर रूट में नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस माइनस में नहीं लिखा जाता। तो ये एक आंसर आ गया, इसको नंबर 1 का नाम दे लें। नेक्स्ट टाइम दोनों को ऐड करके मॉडुलस लें। तो अब पहले मैं ऐड करने लगा हूं z1 z2, z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b प्लस z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d। तो एडिशन आपको पता है कैसे होगी, रियल में रियल ऐड हो जाएगा a प्लस c, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो ये b प्लस d। और अब आपने z1 z2 इसका मॉडुलस लेना है क्योंकि ये आंसर लाना हमने। तो a स्क्वायर रियल का स्क्वायर लिखें प्लस b प्लस d का स्क्वायर लिख दें और ये इसका अंडर रूट। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया है कि इनइक्वालिटी में ये दोनों आंसर आपको एग्जैक्टली इक्वल नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटी की कंडीशन है। तो हम सिर्फ आंसर निकालते जाएंगे। दूसरा भी आंसर आ गया। अब आ जाए तीसरे आंसर पे। अब हम ये देखें ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ना ही उसने इक्वल कहा है बल्कि इनइक्वालिटी में कहा है लेस आर इक्वल। और तीसरा हमारे पास है कि z1 और z2 जो निकाला था उनको दोनों को ऐड कर दें। तो z1 है a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट और फिर है c स्क्वायर d स्क्वायर अंडर रूट। तो इनको भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते, ये हमारे पास इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों से जस्ट आपने क्या देना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बेटा कंडीशन याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकती है कि ये दो अलग अलग मॉडुलस माइनस करें तो वो लेस और इक्वल इसके होगा, अगर ये आ जाए तो वो लेस और इक्वल इन दोनों के अलग अलग होगा। तो इस तरह हमारे ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड 7 थ्योरम मुकम्मल हुए। बेटा अगर इनकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।